वेलकम टू MB अकेडमी। इस वीडियो में हम अरे से एक मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को गेट करने और डिस्प्ले करने के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे। तो चलते हैं डेव C++ में और प्रोग्राम राइट करते हैं। तो यहाँ डेव C++ में आ चुके हैं। यहाँ पे मैं शार्प इंक्लूड के साथ इंक्लूड कर लेता हूँ हेडर फाइल IOStream और इसके बाद स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप करता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। और अब चलते हैं मेन में, एंड मेन, और इसकी बॉडी में आ गया। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप और इसका नेम साइज़ ले लेता हूँ। और इसमें हमने वैल्यू गेट करनी है यूज़र से कि वो एरे का साइज़ कितना रखना चाहता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊँगा एंटर साइज़ ऑफ एरे। तो इसके बाद हम यहाँ पे गेट कर लेंगे साइज़। तो ये एक ही लाइन में हम गेट करेंगे क्योंकि एंडल यूज़ नहीं किया गया। इसके बाद एरे में यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ इंटीजर टाइप और इसमें असाइन कर देता हूँ साइज़। जितना भी साइज़ यूज़र ने एंटर किया होगा उतने साइज़ की हमारी एरे बन जाएगी। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर करने के लिए मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ और इसमें आई को 0 असाइन कर दिया। और इससे नेक्स्ट ये लूप कितनी चलेगी, जितना हमारा एरे का साइज़ है और i++ स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम i को 0 इसलिए असाइन कर रहे हैं क्योंकि एरे में हमारा जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और इसको लेस देन जो एरे का साइज़ है तो उससे लेस देन इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम 10 साइज़ उसका डिफ़ाइन करते हैं तो ये 9 तक चलेगी। तो ये 0 से 9 तक जाएगी तो इसका मतलब है ये 10 टाइम्स ही चलेगी हमारी लूप। तो इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे एंटर वैल्यू। तो जो वैल्यू होगी वो कितने नंबर पे चल रही है वो भी डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए i+1 कर देता हूँ क्योंकि i 0 है तो +1 करने से ये 1 से स्टार्ट होगी और हम यूज़र से कहेंगे कि एंटर 1 वैल्यू एंटर करें और इसके बाद इसी तरह 2, 3 और 4। तो इसके बाद cn वैल्यू और i। तो ये जो भी इंडेक्स नंबर पे चल रही होगी हमारी लूप उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू गेट करते रहेंगे। तो ये हमारी लूप कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने इस तरह से अरे के लिए जितना भी साइज़ है उतनी वैल्यूज़ हम यहाँ पे गेट कर चुके होंगे। तो इसके बाद हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी जब वो साइज़ तक पहुँच चुकी होगी। और इससे नेक्स्ट हम चलते हैं, एक हम ले लेते हैं वेरिएबल मिनिमम का और इसे असाइन कर देते हैं हम जो हमारा एरे है वैल्यूज़ का और इसका जो सबसे बेसिक इंडेक्स है वो इसे असाइन कर देते हैं। इसी तरह मैक्स का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसे भी सेम वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। तो ये 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी होगी इसका पता कैसे चलेगा, तो ये हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो मैं पहले डिस्प्ले करा लेता हूँ प्रोग्राम को, तो नेक्स्ट फिर चलेंगे आगे। तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करने के लिए पहले सेव करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा, जो भी फॉर लूप में प्रोसेस है इसे एग्जीक्यूट हम करेंगे। तो उसके लिए मैं इसको पहले सेव करता हूँ, इसका नेम मैं रख लेता हूँ एरे। तो इसके बाद इसे सेव कर लिया। अब F9 के साथ मैं कंपाइल कर लेता हूँ। तो ये कंपाइल हो रहा है, आई होप कोई एरर नहीं होगा। तो एरर कोई नहीं है और इसमें वार्निंग भी 0 है। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। यहाँ पे मैं 5 साइज़ एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद 1 वैल्यू मैंने 5 दे दी, 2 पे 3 और 3 पे मैं दे देता हूँ 6 और इसी तरह 4 पे 10 और 5 पे मैं 20 दे देता हूँ। तो इस तरह हमने 5 साइज़ की एरे ली और उसमें हमने 5 वैल्यूज़ एंटर कर ली हैं। तो यहाँ पे 0 पे जो वैल्यू है वो 5 है। तो इस तरह हमने इसको टेस्ट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने सबसे मैक्सिमम जो नंबर है या वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है उनको सर्च करके डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए मैं लूप चला लेता हूँ। इंट आई को 0 असाइन किया और आई लेस देन साइज़, उसी तरह जैसे मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और इससे नेक्स्ट हम चलेंगे इसकी बॉडी में। इफ़ अब जो हमारी एरे की जो भी इंडेक्स होगी वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ। सॉरी, ये पैरेंथेसिस में हमने डिफ़ाइन करना है वैल्यूज़ और इसमें आई असाइन करता हूँ। तो ये 0 से स्टार्ट होगी और इस तरह इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इसके बाद लेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेस देन या लेस देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम, तो हम मिनिमम को असाइन कर देंगे वैल्यूज़
आई, कि जिस इंडेक्स पे भी मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी वो इंडेक्स हम जो मिनिमम का हमारा ये वेरिएबल है उसे हम असाइन कर देंगे और आगे चल के इसे डिस्प्ले करवा लेंगे। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये जिस इंडेक्स पे वैल्यू है वो हम मिनिमम को असाइन करेंगे, और ये वैल्यूज़ जो हमने ये चेक की हैं ये हमने स्टेप बाय स्टेप चेक की हैं। तो इससे नेक्स्ट हम इसी तरह का एक प्रोसेस कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ये प्रोसेस था हमारा मिनिमम वैल्यू के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर से इफ़ कंडीशन यूज़ करता हूँ, इफ़ वैल्यूज़ आई, तो इसके बाद ग्रेटर देन यूज़ कर सकती हैं या ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ कर सकती हैं, और इसके बाद मैक्सिमम, और इसकी बॉडी में चलते हैं। अब यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस करूँगा, मैक्सिमम को असाइन करेंगे वैल्यूज़ आई, मतलब जिस इंडेक्स पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो हम इस मैक्सिमम के वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, और इसको आगे चल के हम डिस्प्ले करवा लेंगे। यहाँ पे हमने मिनिमम के लिए स्टेप बाय स्टेप जितने इंडेक्स नंबर थे उनको चेक किया है, कंपेयर किया है। तो जब मिनिमम वैल्यू मिली है तो उससे हमने मेन के वेरिएबल को असाइन कर दिया है, और इसी तरह सेम प्रोसेस हमने किया है मैक्सिमम के लिए। तो इसके बाद ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो अब जस्ट हमने डिस्प्ले करवानी है मिनिमम की वैल्यू और इसके बाद मैक्सिमम की। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम इससे बाहर आ जाते हैं लूप से। तो यहाँ पे मैं सी आउट यूज़ करते हुए एक स्ट्रिंग सबसे पहले डिस्प्ले करवाता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ सबसे पहले मिनिमम वैल्यू इन अरे इज़। तो इसके सामने जो भी मिनिमम वैल्यू हमें मिली है जो कि हमने मिन के वेरिएबल में असाइन की है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। सेम इसी तरह मैं नेक्स्ट एक बार फिर से सी आउट यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं स्ट्रिंग दूंगा मैक्सिमम वैल्यू इन अरे इज़। तो इसके सामने मैं असाइन कर दूंगा जो मैक्स का हमारा वेरिएबल है, और लास्ट में एंडल यूज़ कर लेता हूँ। तो अब हमने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद मैं फिर से इसको कंपाइल और रन कर लूँगा। तो आई होप यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो मैं इसलिए फिर से इसे कंपाइल और रन करता हूँ। तो F11 प्रेस करूँगा जिससे कंपाइल होकर रन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब साइज़ डिफ़ाइन कर देता हूँ एरे का 5, और वैल्यू 1 में 20 एंटर करता हूँ, 2 में 22, थर्ड में 3, और इसी तरह नेक्स्ट 6, और लास्ट में मैं 2 एंटर कर देता हूँ। तो अब एंटर प्रेस किया तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है एरे में, और इसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे एरे में वो 22 है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। फिर इसमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको हमने डिस्प्ले कर दिया, और सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको भी डिस्प्ले कर दिया। तो ये हमने एक C++ प्रोग्राम राइट किया है जिसमें हमने एरे में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को सर्च करके डिस्प्ले करवाया है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।